वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फैक्टराइज से रिलेटेड कुछ और बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके उन्हीं बेसिक फार्मूले की मदद से ही ये सॉल्व होंगे। तो बस आपको क्या करना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इन सवालों को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो करना कैसे है, पहला दिया हुआ है फर्स्ट ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहाँ पे आप पावर पे ध्यान दीजिए। अगर हम पावर वाला मान लीजिए सवाल इस तरह से हाई है, जैसे पावर के फॉर्म में दे दिया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपने फॉर्मूला सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते, पहले फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लीजिए या सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे पावर 4 दिया, यहाँ पे पावर 4 दिया हुआ है। अब आपको इसको समझना कैसे, अगर हम पावर को ब्रेक कर दें, मतलब कि 2 × 2 कर दें, ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे आपने क्या तरीका सीखा है, आपने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें पावर का पावर होता है। जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर m का होल पावर n, तो इसको हम कह सकते हैं ए की पावर m इंटू एन। तो कहने का मतलब पावर है, अगर उसको ब्रेक के फॉर्म में लिखते हैं, जैसा हम चाहें उसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि अगर हम 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 लिख सकते हैं, तो आपका फार्मूला ये प्राप्त हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर का विशेष ध्यान रखना होगा, उसी के आधार पर ये सवाल लगेंगे। देखिए, इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, और उसको बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आपने ये सीखा है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, आपने सीखा ये होल का स्क्वायर है और माइनस बी के स्क्वायर का होल, बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ब्रेक हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब इसको आपको क्या करना है, इसको इसलिए अभी आपका इसका फॉर्मूला और लगेगा। ये तब तक होगा जब तक कि आपका सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी तरह से इसको ब्रेक नहीं करना है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता नहीं, इसलिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से इस 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 क्वेश्चन का फैक्टर जो होगा वो ये होगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे होगा। तो जब भी आपका पावर के हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रेक करना आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखना, यहाँ पे p की पावर 4 है और ये 81 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 81 को ब्रेक करना है, 81 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो पावर 4 में आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर हो तो उसकी पावर 4 हो जाए। तो यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, p की पावर 4 है, लेकिन आपने सीखा है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब जब 9 का स्क्वायर 81 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यानी कि अब इससे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4 81 लिख सकते हैं। तो अब इसको कॉन्सेप्ट समझिए, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू हो गई 81। अब p की पावर 4, अब p की पावर 4 नहीं लिखना है, स्क्वायर का p स्क्वायर का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। बिल्कुल वही पहले की तरह ये एक सवाल हो गया। अब आपको ये पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, कोई भी नंबर दिया होगा जरूर वो कहीं ना कहीं उसका फैक्टर होगा उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट ब्रैकेट में आप पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद पी माइनस 3 और ये हो जाएगा पी प्लस 3। ये आपका पी स्क्वायर
और ये P3 का स्क्वायर की जगह पे 9 कर देंगे। तो ये फाइनल आपका इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये फैक्टर निकालने का मेथड है। फैक्टर मतलब फैक्टराइज करना है। तो ये से हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं, दो टर्म्स है इसीलिए बाइनोमियल टर्म्स का हम फैक्टर इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं फैक्टर वाले। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना तो आप भी इसको बड़ी आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। x की पावर 4 है, x माइनस जेड का होल पावर 4 है। तो ये आपको इस टर्म्स में है। पहले में आपका क्या दिया है, सिंगल टर्म्स दिया हुआ है, और दूसरे में ये आपका बाइनोमियल टर्म्स दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स हैं। तो जिसमें जिसमें 2 टर्म्स हैं। पावर इसकी 4 है और इसकी पावर भी 4 है। तो अब इसको ब्रेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, x माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पावर अगर है तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर को ब्रेक नहीं करेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म ने आपको फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है। ये आपको अगर आपको इस सवाल को करना है तो आपको उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मूले के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तभी आपको फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से लगाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट कर दिया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका 2 ब्रैकेट निकले। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी वही करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सीधे सीधे एक्स होगा और ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड हो जाएगा ये इस तरीके से। और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, होल स्क्वायर के हिसाब से। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xz हो जाएगा, 2xz। अब यहाँ पे देखिए इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। x माइनस, देखो यहाँ पे ब्रैकेट जब टूटेगा माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, तो माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इसी तरह से x प्लस एक्स माइनस जेड। फिर उसके बाद ये x, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो टोटल आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xz, 2xz हो जाएगा। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा ये z, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड हो जाएगा इंटू 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है तरीका निकालने का। x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल की पावर 4 है। मैंने शायद फोर्थ वाले का निकाला है, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का ये मैंने सॉल्व किया है, थर्ड वाले का रह गया है। तो थर्ड वाले का भी वैसे ही होगा। थर्ड वाले का देख लेते हैं। x की पावर 4 y प्लस जेड की पावर 4। देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर वही एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ते वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक करना है वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कैसे, जैसे ही मैंने एक्स माइनस, जैसे मैंने ए माइनस बी किया तो ये ब्रैकेट जो होगा ब्रेक होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, इसलिए माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें आपको कोई चीज़ कटने वाला है नहीं, तो बिल्कुल आपका यही आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ये है इसका निकालने का तरीका। अब इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। देखिए यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बना हुआ है, आपने ये सीखा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मतलब कि इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सवाल पे ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए वही फॉर्मूला आपका बन रहा है, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका ये हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसको और अगर ब्रेक करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो ए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, साथ में होल स्क्वायर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आया। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको भी ब्रेक करना चाहें तो कैसे होगा, ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये है इसका तरीका निकालने का। चाहो तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ये तरीका है। इसका आंसर दो तरीके से आएगा। पहला, एक ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, या ये भी आंसर आ सकता है। मतलब तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका आंसर कोई भी होगा वो आपका मैच करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 3 क्वेश्चन और है। यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर 6p प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे ना तो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमें फैक्टर मेथड अप्लाई करना होता है। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको समझाया था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो आपको क्या करना होता है a इंटू सी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना होता है, यहाँ पे सी लेना होता है। दोनों का प्रोडक्ट ऐसा करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, और यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है ऐसा ब्रेक करना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, और ऐड करने पे b के इक्वल आ जाए। बस ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और ऐड करने पे बीच वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। बस शर्तें क्या है, अगर यहाँ पे c की वैल्यू प्लस के फॉर्म में है तो फैक्टर इसका प्लस के फॉर्म में होगा, और अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो इसको माइनस लेके करना होगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे अगर प्लस है तो आपको वो दो नंबर लेने प्लस करने पे प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और अगर माइनस होगा
तो इसका मतलब ऐसा नंबर लेना है, दो नंबर का डिफरेंस ऐसा लेना है कि a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ये विशेष ध्यान रखना है, तभी आप इन सवाल को लगा पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सी का विशेष ध्यान रखना है। सी अगर प्लस में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए। देखिए कैसे होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 इंटू 2 करने में कितना आएगा 8। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नंबर लेना है कि ऐड करने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो 4 और 2 को ऐड किया तो 6 हुआ और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हुआ। तो यानी कि ये यही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 6 की जगह पे 4 + 2 रख देंगे, तो यानी कि वैल्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका। तो देखिए p², तो इसकी जगह पे 4 + 2 होल ब्रैकेट p + 8, ये इसको निकालना है। तो अब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको यही कंडीशन अप्लाई करके सवाल लगा सकते हैं। तो ये p², 4p + 2p + 8, अब इसमें p कॉमन ले लीजिए, p + 4 हो जाएगा। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि डिवाइड करना। तो जो जिस टर्म्स में कॉमन होगा उसमें से वो टर्म्स हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो उसमें जो बचा हुआ टर्म्स होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में हमने कॉमन क्या लिया, इन दोनों में p कॉमन है, तो हमने इसमें p कॉमन जब लिया तो p इसमें पावर 2 है, इसमें p है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो इसलिए हमने p में दो p में से एक p चला गया तो बचा कितना p, एक p, और 4p में से एक p चला गया तो बचा क्या, एक भी p नहीं, तो बचा 4। तो इसमें भी देखिए इसमें क्या कॉमन है, अलग अलग लेना पड़ेगा। इसमें 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो p + 4 हो जाएगा। अब इन दोनों पूरे में देखते कौन कॉमन है, ये और ये टर्म्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे p + 4 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचा क्या, p + 2 बच जाएगा। यही आपका फैक्टर होगा, इस तरीके से आपका ये फैक्टर निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, q² - 10q और +21, यहाँ पे भी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो यानी कि इसका नंबर्स होना चाहिए, प्लस करने पे आपका 10 आना चाहिए। 7 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 21 आएगा और ऐड करने पे कितना आएगा 10। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो होना चाहिए इसका 21 होना चाहिए आपस में। तो q², तो 7 + 3 इसकी जगह पे रख देंगे और ये आ गया। इसमें हम इसमें q² और q से ब्रैकेट से मल्टी, इसमें ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए 7q - 3q + 21, ब्रैकेट को ब्रेक किया तभी साइन चेंज हुआ। अब साइन जो है माइनस से जब भी आप करेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में जो भी साइन होगा वो उसका जस्ट अपोजिट होगा, ध्यान रखिएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए q, इन दोनों में क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो जब q कॉमन लेंगे तो q - 7 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 माइनस, इसमें 3 कॉमन ले लेते, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगा वो यही आना चाहिए, अगर ये टर्म्स नहीं आया तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टर्म्स आएगा वही टर्म्स यहाँ पे भी आना चाहिए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सवाल आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो जो टर्म्स इसमें आया वही टर्म्स इसमें भी आना चाहिए, इसका कॉमन का विशेष ध्यान रखना है। कॉमन लेते आ समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे q है तो अगर इसमें भी q ही आना चाहिए। तो इसमें जब 3 कॉमन लेंगे तो q बचा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से जब कॉमन लेंगे
तो ये प्लस माइनस जो है प्लस में जब डिवाइड होगा, यानी कि आप कॉमन का मतलब क्या, जब डिवाइड करते हैं तो आपको उसमें माइनस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट ब्रेक यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 3 7 जा 27, तो ये आपका आ गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है, -3 कॉमन लिया तो इसी वजह से साइन क्या हुआ, माइनस हो गया। तो आप चाहो ऐसे समझिए, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे क्या होता है, प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करने के हिसाब से वो माइनस हो जा रहा है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो q-7 का, अभी इसमें q-7 कॉमन है, तो अगर आपने ऐसा किया तभी तो ये कॉमन निकल रहा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो ये कॉमन नहीं निकलता। तो q-3 ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से। ये आपको तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। p² + 6p और 16 ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इसका जो यानी कि कॉन्सेप्ट समझिए, डिफरेंस करने पे 6 आना चाहिए। तो डिफरेंस करने पे 6 आना चाहिए, 8 - 2 करेंगे तो 60, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो आएगा इसका वो 16 आ रहा है। तो आप इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, और डिफरेंस करने पे 6 आ रहा है। इसीलिए हमें यहाँ से समझ में आता है कि हमको नंबर्स डिफरेंस में लेना है कि प्लस में लेना है। तो अगर आपको ये समझ, ये चीज़ साइन देख के समझेंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना होगा। तो अगर माइनस यहाँ पे सी की वैल्यू निगेटिव में है तो समझ जाइए आपको डिफरेंस लेना है, अगर प्लस है तो समझ जाइए आपको प्लस लेके निकालना है। तो जो भी नंबर्स आप निकालेंगे, अगर प्लस की सी की वैल्यू प्लस में है तो उसको प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेके निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस में निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से p² तो हमने क्या किया, 8 - 2, तो इस तरह से हमने निकाला। तो डिफरेंस करने पे 6 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, ये इस तरह से कर लिया। अब प्लस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 8p - 2p - 16। अब इसमें से ब्रेक क्या, इसमें से कॉमन क्या है, p कॉमन है तो p + 8 हो जाएगा, और इसमें 2 कॉमन है तो p + 8 हो जाएगा। इसमें भी माइनस कॉमन लिया तो इसीलिए तो प्लस हो रहा है, तो ये आ गया। इसमें भी तो माइनस है तो इसमें भी प्लस हो रहा है, तो ये माइनस बाहर हो गया। अब p + 8 कॉमन ले लीजिए, p + 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, p बचेगा -2 बचेगा, तो ये आपका फैक्टर निकल गया। तो ये चीज़ अप्लाई करना है, और ये वाला क्वेश्चन हर चीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर्स में फैक्टर्स नहीं निकलता है तो उसका कंडीशन अलग होता है, तो वो श्रीधराचार्य विधि से फॉर्मूले के मदद से निकाला जाता है। तो वो कंडीशन आपको एक बता देते हैं, जैसे कि श्रीधराचार्य विधि से -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, ये एक तरीका होता है। फैक्टर जब कभी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर जब नहीं निकलता है तब इस कंडीशन से आपको निकालना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।